अमजदुल्ला खान मजलिस बचाओ तहरीक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 3 महीने का बरक़ी बिल माफ़ करे, क्योंकि अवाम लॉकडाउन से पहले ही माशी बहरान से परेशान है। इस पर बरक़ी बिल का ज़्यादा आना उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा करता है, क्योंकि 3 महीने का बिल बरक़ी महकमे से दिया जा रहा है। जिन मकानों को हर महीने 300, 500, 800 रुपये बिल आता था, आज उन मकानों को अचानक 2500 रुपये बिल आ रहा है। और 3 महीने का देखें तो किसी को भी 8000, 10,000, 15,000 रुपये से कम बरक़ी बिल नहीं है, जिससे अवाम परेशान है। लिहाजा मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा करता हूं कि 3 महीने का बिल माफ़ कर दे। देखिए, पिछले 5 दिन से जो है TSSPDCL की तरफ से यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है। तो इसमें यह है कि अचानक 3 महीने का बिल दे रहे हैं लोग, जबकि ये हकीकत है कि पिछले 2 महीने में यानी मार्च में रीडिंग लिए थे, मार्च की 3-4 को रीडिंग लिए थे, मार्च की 15 या 20 को बिल आता था उसका। तो मार्च की बिल, अप्रैल, मई, अब ये जून, यानी 3 महीने की बिल मिला के ये लोग अचानक दे रहे हैं। तो जिन मकानों को 300 से 500, 800 आता था, तो उन मकान को जो है अचानक 2500 यानी पर मंथ 2500। तो एक 3 महीने का अगर देखें तो किसी को भी जो है 8000, 10,000, 15,000 से कम ये बिल नहीं आ रहा। तो कई लोग जो है परेशान हो गए कि भाई आखिर ये क्या बात है। तो बाद में हमको ये मालूम हुआ कि रिसेंटली जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक तो ये लोग ये नहीं लिए और एक नया कानून ये निकाले कि पूरे साल तमाम का आपका स्लैब निकाल रहे हैं ये लोग, निकाल के साल तमाम में आप कितना इस्तेमाल करें डिवाइडेड बाय 12, यानी उसको 12 महीने में डिवाइड करके ये 3 महीने का काउंट कर रहे हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि अब किसी के घर में कभी कोई शादी रहती, ब्याह रहता, किसी के घर में कोई फंक्शन रहता तो एक आध महीना जो है लाइट का बिल बढ़ के आता, या किसी के घर में जो है कुछ ऐसा कोई मेहमान आ जाते तो उसमें बढ़ के आता। तो साल में एक आध महीना कोई बढ़ के आता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं हाईएस्ट काउंट कर रहे हैं, पूरे 12 महीने में पिछले आपने सबसे ज़्यादा बिल कितनी आई थी वो उसको काउंट करते हुए। और एक चीज़ ये है कि सीक्रेटली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है आपका जो पर यूनिट चार्जेस है उसको भी एक्सेस कर दिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो कट ऑफ था यानी ₹1.25 जो है 50 यूनिट तक लेते थे, फिर उसके बाद में ₹2 कुछ अबाउ 75 यूनिट लेते थे, उसमें भी ये लोग जो है कट करते हुए नए रेट्स डाल दिए। सीक्रेटली काम हो रहा है ये कि लोग जो है, अब यहाँ पर बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि मकानदार किराया माफ़ कर दीजिए, किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है खैर का काम करिए बोल के। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो अपने हाथ में पावर्स है, होना तो ये चाहिए था कि एक मिसाली, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ऐलान किया है कि हम लाइट के बिल को माफ़ करेंगे बोल के, तो और दूसरे स्टेट्स भी रियायत दे रहे हैं। जैसा कर्नाटका में जो है हर ड्राइवर को 8,000 रुपये, हर किसान को 25,000 रुपये ऐसे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शुरुआत में 1,500 रुपये का ऐलान और 12 किलो राइस का ऐलान हुआ। उसके बाद से चीफ मिनिस्टर साहब आवाम में कोई किस्म का ऐलान नहीं किए हैं। अब रही बात वो 1,500 रुपये कितनों को मिले, हुकूमत का दावा है कि हमने 80 लाख लोगों को दिया, लेकिन आप रात में कोई भी बैंक के पास जाइए, आपको रात के 3 बजे से पूरा रमज़ान तमाम पूरा सोशल मीडिया में फ़ोटोआँ आते रहे कि कई ख़वातीन, बुरख़ापोश ख़वातीन ख़ासतौर पर पुराने शहर के बैंकों के बाहर बैठकर सैरी के लोग, ताकि उनका नंबर आए। कहीं किसी को ऑनलाइन की शिकायत हुई, कहीं किसी को कुछ शिकायत हुई। बहरहाल कई शिकायतें हैं कि अभी 1,500 रुपये और 12 किलो चावल नहीं मिला बोलकर। अब यहाँ पर यह बात है कि आया हमारे कायदीन क्या कर रहे हैं। जितने भी जो TRS के अलाइड पार्टनर्स है, जैसा MIM है और गैर सियासी तंजीमें जितने भी इनकी तायद किए थे, जो अल्मा, मशाइखीन और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है,
छोटे मोटे मसलों पर जो है चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हैं। ये एक बर्निंग इशू है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एक बर्निंग इशू है। ख़ास तौर पर ये लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। घर में खाने को खाना नहीं है लोगों का ने, बच्चों के फीस बनने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों का तालीमी साल शुरू हो रहा, रमज़ान कैसा है कि मुश्किल में हम गुजारे। तो हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक का कि ये जो नए रेट्स दे रहे हैं उसको वेव ऑफ करना चाहिए, पुराने रेट्स लाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो 3 महीने का जो आप दे रहे हैं बिल, ये 3 महीने का न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल बल्कि वाटर बिल और घरों के टैक्सेस भी माफ़ करना चाहिए। तो इसमें यह होगा कि आवाम दोस्त पॉलिसी रहेंगी, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से लॉकडाउन निकला है केसेस में तादाद में बढ़त होते जा रही है। हुकूमत हाथ छोड़ दी है। कोरोना पेशेंट्स का जो पहले जिनके साथ जो टेक केयर किया जा रहा था वो अब बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो हो गया है। लोग मरते जा रहे हैं, मरने के लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है, केसेस की भी तादाद बढ़ते जा रही है। ऐसे वक्त में इलेक्ट्रिसिटी का ये आंख पे हमारे बिजली का तार गिर गया एक मानों में। तो हमारा मुतालिबा है चीफ मिनिस्टर साहब से, आप जो है एक अवामी नुमाइंदे हैं, आप खुद एक तवील एजिटेशन चलाकर तेलंगाना अलग किए हैं, अवाम की नर्व से आप वाकिफ़ है, अवाम की परेशानियों से आप वाकिफ़ है। पूरे हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टरों में आप वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो अवाम के दरमियान में घूमकर एजिटेशन करके आप चीफ मिनिस्टर बने सो है। अवाम के दर्द को समझिए। हमारी गुजारिश है कि 3 महीने का बिल माफ़ करिए और जो नए रेट्स है उसको ख़त्म करिए। महाराजा स्वीट्स, आरपी रोड, निजामाबाद, जहाँ पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हम अक़साम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को 4 चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स, आरपी रोड, निजामाबाद।